नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल का सलूशन प्रोवाइड कराया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स की, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल मतलब न्यूक्लियस के जो न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न उनको हल करने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में हम सीखेंगे। अध्याय का नाम है नाभिक। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि किसी नाभिकीय अपक्रिया, एक नाभिकीय अपक्रिया लिखी हुई है और वो कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि a+b = c+d का क्यू मान निम्नलिखित समीकरण के द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, और एक क्यू मान आपको दिया गया है। करें जहां दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अपक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं हैं या ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं, और नीचे कुछ वैल्यू भी आपको दी गई है। चलिए भाई, हम सवाल को नोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नाभिकीय अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले डालेंगे। अध्याय का नाम है हमारा नाभिक, और जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने चल रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर हम लोग नोट डाउन करेंगे नाभिकीय अपक्रिया। और ये है आपका कैपिटल A प्लस स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल C प्लस स्मॉल d का क्यू मान। चलिए भाई, इसका एक क्यू मान दिया गया है, उस क्यू मान को समझते हैं। ये आपका क्यू बराबर मॉस ऑफ A प्लस मॉस ऑफ B माइनस मॉस ऑफ C माइनस मॉस ऑफ D। इसके बाद बाहर लिखा हुआ है c²। अब आगे चलेंगे, आपको नीचे और कुछ दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है मॉस ऑफ 1H2। तो 1H2 को कहते हैं ड्यूटीरियम। तो ये वैल्यू है 2.0141102, और आगे यू कर दें या AMU कर दें। अब इसके बाद M मास ऑफ 1H3 प्रोटियम ड्यूटीरियम टाइटेरियम, ये आपका 3.016049, और ये हो गया आपका U या AMU। फिर मास ऑफ 6C12, और ये है आपका 12.000000 U या AMU। फिर इसके बाद मास ऑफ 10 नियॉन 20, और ये है 19.992439 U। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि नीचे जो दो अपक्रियाएं हैं इनके बारे में आप बताइए कि ये ऊष्मा शोषी अपक्रिया है या ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। एक बार आपको बताना चाहते हैं कि जो भी पुस्तक हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं वो NCERT की मेन बुक है, जो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान से संबंधित है, और हम सबसे लेटेस्ट अपडेट वर्जन पुस्तक का पढ़ा रहे हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपके सामने हल करने जा रहे हैं। आ जाइए जरा मैदान में, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। आपका लिखेंगे पहला नंबर 1 डालेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हमको दिया गया है 1H1 प्लस 1H3, ये हो जाएगा आपका 1H2 प्लस 1H2। ठीक है, आपको पता है 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटीरियम कहते हैं, और 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं, या हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि समीकरण का क्यू मान,
और इस समीकरण का क्यू मान प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू बराबर मॉस ऑफ 1H1 प्लस मॉस ऑफ 1H3 माइनस 2 मास ऑफ 1H2। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि ये है माइनस मॉस ऑफ 1H2 माइनस मॉस ऑफ 1H2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हमने ऐसे बंद किया और आगे हमने लिख दिया c²। अब हम चलेंगे इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट डाउन करेंगे। तो देखिए हमको पता है 1H1 का जो मास होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका 1.00785 प्लस 1H3 का कितना होता है, ये होता है आपका दिया गया है यहाँ पर, ये है आपका 3.016049। तो 3.01649 माइनस 2 और 1H1 का कितना होता है, ये है 2.014102, ठीक है, और इंटू c²। ये है आपका Q मान समीकरण का। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको जरा हम चालू करेंगे। तो जब हम क्या करेंगे कि Q बराबर, इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा जरा देखते हैं जल्दी से। रफ कॉपी में आप जोड़िए, हम भी यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम 1.00785 में जोड़ रहे हैं 3.016049 और जब हमने इसको जोड़ा तो आपका आ रहा है 4.023874 माइनस। अब 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 1 2, 4 दूनी 8, 2 1 2, 2 शून्य 0 और 2 दूनी 4। तो ये हो गया 4.02820 अब इन दोनों को हम घटाएंगे तो इसमें हम घटा देते हैं 4.02820 को और ये आपका आ जाएगा माइनस का क्यू मान। आप यहाँ पर लिखेंगे क्यू मान, इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया और क्यू मान हो गया आपका माइनस का 0.00433 और ब्रैकेट बंद कर देंगे और आगे हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर c², ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका यूनिट लगा देंगे u, ठीक। अब आगे चलना है हमको यहाँ पर दिया गया है फार्मूला, चूँकि एक u का जो मान होता है वो होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट c²। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए Q का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.00433, ठीक है, और इंटू c² इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 931.5 MeV अपॉन c²। देखिए c² से c² कैंसिल हो गया और इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो Q बराबर हो गया आपका कितना, माइनस, जब गुणा कर रहे हैं माइनस 4.0334 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और नीचे हम लिखेंगे कि ये अभिक्रिया का ऋणात्मक क्यू मान दर्शाता है कि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जानते हैं ना, इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा हमको बाहर से देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अपक्रिया का, लिखेंगे चूंकि अपक्रिया का क्यू मान ऋणात्मक है अतः यह दर्शाता है कि अपक्रिया ऊष्मा शोषी है।
ऊष्माशोषी का अर्थ भी आपको बता दिया। ये हमारा आंसर रहेगा। आई होप कि आपने न्यूक्लियस या नाभिक अध्याय का ये जो 5वां सवाल का पहला हिस्सा था इसको भली बात ही समझा होगा। अच्छा, ये जो तमाम मान दिए गए हैं इनमें एक मान की वैल्यू नहीं दी गई थी, वो भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लें तो बेहतर रहेगा, और वो था मॉस ऑफ 1H1, मॉस ऑफ 1H1, और ये है हमारा कितना 1.0072825, 1.0072825, और आगे हम लिख देंगे यू या AMU। चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग चालू करेंगे। सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने लिख दिया सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको लिखना है रासायनिक समीकरण या रासायनिक अपक्रिया या कुछ भी लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण। चलिए अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। दूसरा रासायनिक समीकरण है 6 कार्बन 12 प्लस 6 कार्बन 12, इसके बाद उत्पाद के रूप में हमें मिल रहा है 10 नियान 20 प्लस 2 हीलियम 4। ये एक रासायनिक समीकरण आपको दिया गया है और आपको बताना है कि क्यू मान की सहायता से आप ये पता करके बताइए कि ये ऊष्माशोषी अपक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। चलिए भाई हम इसके लिए रेडी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सारी चीज़ें हमारे पास दी गई हैं, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण का क्यू मान। आइए भाई समीकरण का क्यू मान समझते हैं क्या है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन के आवाज़ की हमिंग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन हमको अडिग रहते हुए पढ़ाई करना है। तो समीकरण का क्यू मान क्या होगा, जरा हम इसके लिए चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू मान बराबर, आप देखिए क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका मॉस ऑफ 6 कार्बन 12 प्लस मॉस ऑफ 6 कार्बन 12 माइनस मॉस ऑफ 10 नियान 24 और माइनस मॉस ऑफ 2 हीलियम 4। ये हमको दिया गया है इस तरीके से और हमने ये ब्रैकेट बंद कर लिया। आइए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। और आगे क्या लिख दिया हमने c²। आइए इन सारे मानों को रखते हैं। हमको मालूम है कि ये जो है आपका कार्बन का क्या रहता है, कार्बन की वैल्यू को रखेंगे तो ये होता है 12। कितनी होती है आपकी, ये होती है 12। तो ये हो गई आपकी 12 प्लस 12 माइनस, अब नियॉन की कितनी होती है, ये होती है 19.99243 और माइनस ये हीलियम की कितनी होती है 4.0022603। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये नाभिकीय विराम द्रव्यमान दिए गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट बंद करके आगे लिख देंगे c²। चलिए भाई अब देखिए क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 माइनस, और दो ऋण वाली चीज़ें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, और देखते हैं कि कितना बनाएंगी। तो आइए भाई इनको जोड़ते हैं, रब कॉपी पे जाएंगे और 19.99243 में हम जोड़ेंगे 19.99243 में हम जोड़ देंगे 4.002603 और ये कितना आएगा माइनस का 23.995042 और ये बाहर क्या हो जाएगा आपका c²। आइए घटा देते हैं। तो इसमें जब हमने 24 में हमने इसको घटाया तो आपका आ गया कितना, ये हो गया आपका 0.004958 और गुणे c²। इतनी वैल्यू क्यू मान के रूप में हमारे पास
आई। अब हम लोग देखिए क्या करना है, हमको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हमको लिखना है कि कितने का गुणा कर देना है हमको, 931 का। फार्मूला आपको पता ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, चूँकि एक, ठीक, ये है आपका एक, ये इसके आगे इसकी ये जो यूनिट है वो यूनिट यू रहेगी या AMU रहेगी। अब ये हो जाएगा आपका 1 यू बराबर आपको पता है 931.05, ठीक है। और आगे क्या है आपका, ये है आपका MEV, ठीक है, अपॉन नीचे कितना है C²। चलिए भाई, अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे और ये हो जाएगा आपका 0.0049558 गुणे C² गुणे 931.05 बटा C²। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया और बचा 0.0049558 गुणे 931.05, ठीक है। जब आपका गुणा किया तो यह हो रहा है 4.61837 और ये हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब नीचे हम लोग चेक करेंगे कि प्रतिक्रिया का धनात्मक क्यों मान दर्शाता है कि प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो नीचे लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण का क्यों मान धनात्मक है, जो दर्शाता है कि यह अपक्रिया ऊष्माक्षेपी है। आपको बताना चाहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का मतलब होता है कि इस अपक्रिया के होने के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरीके से आपने सफलतापूर्वक क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त कर लिया। आई होप कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका बेहतर और अच्छा साफ सुथरा समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहे हैं यहाँ पर कि माना कि हम 26 Fe 56 मतलब लोहे के नाभिक की बात कर रहा है कि दो समान अवयवों 13 एल्युमिनियम 28 में विखंडन पर विचार करें। क्या ऊर्जा की दृष्टि से यह विखंडन संभव है? इस स्पेक्ट्रम का क्यों मान ज्ञात करके अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं हम इसके लिए। और हमको कुछ चीज़ें नीचे दी गई हैं, उनको हम लोग नोट कर लेंगे। हमको दिया गया है यहाँ पर कि मास ऑफ छब्बीस Fe 56 बराबर ये आपका 55.93494 U। फिर इसके बाद आगे चलेंगे। मॉस ऑफ 13 एल्युमिनियम 28 और ये हो गया आपका 27.98191 U। फिर इसके बाद आगे चलेंगे। हम लोग नीचे लिखेंगे कि 26 Fe 56 के विखंडन प्रश्नानुसार Fe 56 का विखंडन दो समान अवयवों 13 एल्युमिनियम 28 के रूप में करना है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम सुधार करेंगे। 13 एल्युमिनियम 28 को हम थोड़ा सा और दूर लिख दें, 13 एल्युमिनियम 28 इस तरीके से लिख दें, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका
26 Fe होता है लोहा आयरन 56, ठीक है, निशान लगा दिया। और ये हो गया आपका 13Al 28 प्लस 13Al 28। इन्होंने एक ऐसा समीकरण बनाने की बात कही है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब नीचे दिया गया है, आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसा कि ऊपर आपको हमने नोट कर दिया है कि लोहे का द्रव्यमान दिया गया है AMU में और एल्युमिनियम का द्रव्यमान दिया गया है AMU में। अब नीचे लिखेंगे अपक्रिया का क्यू मान, नीचे लिखेंगे इसलिए अपक्रिया का क्यू मान क्या होगा। तो भाई इसका क्यू मान होगा, गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ 26 Fe 56 माइनस 2 मास ऑफ 13 एल्युमिनियम 28। अभिकारकों के मास को जोड़ते हैं और उत्पादों के मास को घटा देते हैं, ठीक है। आई भाई इनकी वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये प्रश्न में दिया गया है, किताब में दिया गया है कि 26 Fe 56 का जो द्रव्यमान रहेगा वो कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 55.93494 माइनस 2 गुणे ये हो जाएगा 27.98191। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 55.93494 माइनस 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 19 की 9 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15 के 5 हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। तो 2 अंकों में दशमलव लगा दिया, ये हमारा मान मिला। अब देखिए भाई इन दोनों मानों को घटा देते हैं। तो जब इन दोनों मानों को हमने घटाया 55.9394 में हमने 55.96, ठीक है, 55.96382 को घटाया तो कितना आएगा, अभी घटाने पर आपका वैल्यू मिल रही है -0.02888, ठीक है। और ये हो जाएगा C², ठीक। देखिए यहाँ पर C² रह गया है तो उसको अनिवार्य रूप से लेंगे ये C² और आगे लिख देंगे AMU, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1 AMU बराबर 931.5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका हमारा MEV/C², वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा -0.02888, ठीक, C² गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्लिक C²। और ये हो जाएगा आपका गुणा करने पे कितना मिला, ये हो गया -26.902 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए भाई विखंडन का मान ऋणात्मक है, अतः ऊर्जा की दृष्टि से ये विखंडन संभव नहीं है। ऊर्जा की दृष्टि से संभव विखंडन प्रतिक्रिया के लिए Q का मान सकारात्मक होना चाहिए। ये एक लॉजिक होता है कि Q का मान किसी भी अपक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, वो हमारा धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण का Q मान ऋणात्मक है, अतः यह अपक्रिया संभव नहीं है। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अपक्रिया का Q मान ऋणात्मक है, क्योंकि अपक्रिया का Q मान ऋणात्मक है, अतः वैज्ञानिक नियमों के अनुसार यह अपक्रिया
संभव नहीं है। क्योंकि अपक्रिया होने के लिए Q मान का धनात्मक होना आवश्यक है। तो ये था हमारा तर्क। आई होप कि आपको भी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।